टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई फॉर 7090 पोस्ट। जी हां, आप देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें आप 7090 नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं पुलिस पोस्ट पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए फटाफट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इस तरह की अपडेट फौरन मिल जाया करे। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी पुलिस में टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है साथियों। तो देखिए 7090 7090, जैसे कि अभी मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखाया, हो सकता है कि ये आपको कुछ ऑफिशियल वेब अदर साइट्स में ना दिखाई दे, लेकिन आपको एक आध दिन में दिखने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल दिखने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो बहुत करीब है। मैं बता रहा हूं आपको कब है, वो जरा देखिए। इसकी अप्लाई डेट जो है ना साथियों, वो 26 जून से है। 26 जून मतलब आज करीब जो है 23 तारीख हो गई है। आने वाले 2-3 दिनों में आपको इसकी स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट को इसको जरूर देखते रहिए, ठीक है। तो 26 जून है और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन डेट इसकी 15 जुलाई होगी। अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो जाती है, धोखा हो जाता है आपसे, तो आपको उसको करेक्ट करने का भी मौका मिलने वाला है 15 जुलाई को। अगर इसके हम फी की बात करें साथियों, तो इसमें 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए फी रखी गई है और अदर जितने भी कैटेगरीज है उन सभी के लिए 250 रुपए फी रखी गई है। अगर हम बात करें एज कैटेगरी की, तो एज में यहां बहुत बड़ी छूट देखने को मिल रही है साथियों, क्योंकि कोविड के बाद ये वैकेंसी आ रही। कोविड के पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें काफी टाइम हो गया है, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही काफी समय बाद। और यही पैटर्न अगर यूपी पुलिस और बिहार पुलिस भी ले ले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें एज की देखेंगे तो 18 से 36 जनरल कैटेगरी के लिए है या अदर स्टेट्स के लिए है। मतलब अगर आप अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, इंडिया किसी स्टेट्स के एमपी में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपकी एज यूआर कैटेगरी में मानी जाएगी। मतलब मैक्सिमम एज जो होगी आपकी 36 तक ही होनी चाहिए, 36 से अबव नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे, अगर आप एमपी में रहते हैं और आप फीमेल कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है। तो आपकी एज जो हो जाएगी वो 3 साल 5 साल की छूट लगाकर 18 से 41 तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे एज की जो लिमिट है वो कब रखी गई है, कब तक की, वो है 10 जुलाई 2023 तक। 10 जुलाई 2023 को आपकी एज की आयु की गणना की जाएगी। बात करें रिलैक्सेशन की, तो वो मैंने अभी बताया आपको कि ओबीसी एससी एसटी हैं, उसी स्टेट के हैं, एमपी स्टेट के हैं, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आप जनरल में माने जाएंगे। सैलरी की बात करें तो 19,500 से शुरुआत है और इसकी इस तक अभी तक की जो सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है किसी भी कांस्टेबल को, 62,000 सैलरी मिले। इन हैंड आपको ज्यादा मिलती है, आप जानते हैं, अलाउंसेस लगाकर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। देखिए इसमें कई पोस्टें हैं। इसमें विशेष सशस्त्र बल है, इसमें एमपी का जो जनरल पुलिस है वो है, और रेडियो ऑपरेटर के पद है। तो टोटल मिलाकर 7090 है। विशेष सशस्त्र बल की जो पोस्ट है वो है सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए, और उसकी जो संख्या है 2646 पोस्ट निकली हुई है। 2646 पोस्ट निकली हुई है विशेष सशस्त्र बलों के लिए। एमपी पुलिस में जो जनरल पुलिस है उसकी संख्या है 4444 और रेडियो ऑपरेटर की है 321 कम पोस्ट है। बाकी विशेष सशस्त्र बल का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, एमपी पुलिस जनरल पुलिस की क्राइटेरिया अलग है। तो उन सभी को हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर आप यहां पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की साथियों, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, दूसरा पीटीपीएसटी होगा, फिजिकल जिसे कहते हैं आप, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आप फॉर्म भरते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिन जिन चीजों को आप भरते हैं, साइट पे डालते हैं, वो सभी चीजें आपसे बाद में मांगी जाएंगी ओरिजिनल। फिर आपको मेडिकल का सामना करना होगा, इस तरह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो इसमें 2 पद देख पा रहे होंगे आप, एक है जीडी का और एक है रेडियो ऑपरेटर का। ये दोनों जीडी और ये नीचे वाला रेडियो ऑपरेटर का। तो जीडी की अगर हम बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन की 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10+2 का फॉर्म भरे, आपकी सारी स्क्रीन पर भी डिटेल आ रही है। देखिए लंबा लेंदी नोटिफिकेशन है, तो मैं जो चीजें आपको बोर्ड के थ्रू समझा रहा हूं वो चीजें आपकी स्क्रीन पर भी डाल रहा हूं ताकि आपको उससे भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा।
देखिए जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 10+2 में एडमिशन वो ले चुका हो, ठीक है। दूसरा, एसटी कैटेगरी के हैं आप तो आपको 8 पास होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो साथियों आप 12th पास होने चाहिए और रिलेटेड टू आपकी डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल की। अब ये टेक्निकल डिग्री कौन कौन सी है आपकी स्क्रीन पर ये लगातार आ रहा है, इसको देखते जाइए। देखिए ये सभी चीजें आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है इतनी सारी डिग्रीज हैं, इन डिग्रियों को आपका दिखना चाहिए। मैं इसको पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। देखिए जो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी वर्गों के लिए योग्यता 12वीं पास एवं किसी भी पॉलिटिकल और आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक या आईटी इंजीनियरिंग में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इन पदों के लिए पहले चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो पहले चरण में लिखित परीक्षा के अलावा होगी। ये आपको साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे अगले चरण पर रिटन सिलेबस की। देखिए रिटन सिलेबस आपका कैसे होगा ये देख लीजिए जरा। मैं अभी बात कर रहा हूं पुलिस सभी के लिए, है ना, ये पुलिस के लिए है। रिटन सिलेबस की अगर हम बात करें, जनरल पुलिस जो 4444 वैकेंसी इसकी बात हो रही है, तो इसमें 3 पोर्शन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं रिटन सिलेबस की। तो रिटन सिलेबस में इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब आप गेस भी मार सकते हैं, आप जो है तुक्का भी लगा सकते हैं, है ना। तो अब आइए इसमें 3 पोर्शन कौन कौन से हैं। जीके जीएस है, रीजनिंग है, साइंस के साथ साथ मैथ भी पूछी जाएगी। अब जीके जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे, 40 होंगे। इसमें आप देखेंगे रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 30 होंगे, और इसमें साइंस और मैथ के भी 30 होंगे। तो टोटल मिलाकर हो गए 100 क्वेश्चन, 100 नंबरों के होंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि रिटर्न होता था खाली, उसी पे मेरिट बना दी जाती थी। लेकिन एमपी पुलिस ने इस बार, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कि फॉर्मेट को कर दिया है चेंज। इस बार जो फिजिकल लगा दिया है, फिजिकल को बना दिया है मेन मेरिट। तो उसमें मेन मेरिट लगा दिया। मेन मेरिट का मतलब जैसे कि भी आप बिहार पुलिस में आपने देखा होगा, उसमें जो फिजिकल है, चाहे वो रनिंग हो या गोला फेंक हो या कोई भी अदर एक्टिविटीज जिसमें कराई गई है, उसमें आपके मार्क्स को घटाया बढ़ाया गया है। मतलब कम समय में करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस तरह का प्रोसीजर रखा गया है बिहार पुलिस में भी और यहाँ एमपी पुलिस में भी। तो ये इस बार नया पैटर्न है, इसमें जो है आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिटन सिलेबस आइए जल्दी से देख लेते हैं, रेडियो ऑपरेटर का भी देख लेते हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, इसमें भी 2 घंटे होंगे और 9 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेपर होगा रेडियो ऑपरेटर का, वो होगा ट्रेड के हिसाब से। आप अपनी स्क्रीन पर ट्रेड का ये पैटर्न देख पा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिए। यहां पर अलग अलग चीजें आपको बताई गई हैं। ये जो सारी चीजें बताई गई हैं, तो साथियों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिससे आपने अपना 12th किया होगा, जिससे आपने अपनी पढ़ाई की हुई है, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जिस ट्रेड से आपने किया होगा ना, वो ट्रेड आपके स्क्रीन पर है। जैसे मान लीजिए आपने रेडियो ऑपरेटर के इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, हार्डवेयर से, कंप्यूटर से, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगर टेलीकम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किया हो किसी और से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर रिटन क्वालिफाई करने के बाद 7 गुना ज्यादा भर्ती बुलाए जाएंगे पीटी तो रनिंग के। इसमें देखिए एक चीज और, ये इतना झाम इसमें चीजें पूछा गया, इतनी सारी डिग्री पूछी गई हैं और पोस्ट हैं 321। तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी के पास इतनी डिग्री हो तो ठीक है, अगर नहीं होंगी तो इसमें फॉर्म भरने के लिए परेशान होगा। आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 4444 वैकेंसीज हैं इसमें, है ना। विशेष सशस्त्र बल पड़ा हुआ है, तो यहां डाल सकते हैं ना, तो उधर जाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें विशेष सशस्त्र बल फिजिकल टेस्ट का, तो देखिए इसमें हाइट है, चेस्ट है, इस तरह की है। इसमें बहुत सारी डिटेल है। ये स्क्रीन पर चलते हैं, आपको जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाता हूं, पीडीएफ के थ्रू समझाता हूं कैसे क्या है। साथियों अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो समझाया गया आपको, मैंने कुछ लिखा हो, बाकी डिटेल्स भी बता रहा हूं।
तो इसमें क्या है कि जो पीटी होगा आपका 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखा गया है वो 30 रखा गया है। मेल फीमेल के लिए अलग कैटेगरी। हाइट जो मेल की रखी गई 168 सेंटीमीटर है जनरल ओबीसी की, जबकि एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर का चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो यही चीज आप अपने स्क्रीनशॉट पर देख पा रहे होंगे। यहां साफ लिखा हुआ है कि आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षण में अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, मतलब 100 में 30, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब आपकी मेरिट बनेगी जो रिटेन था और जो सेकंड हो रहा है वो। ठीक है। अगर हम बात करें आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए, मतलब जो रेडियो ऑपरेटर अभी मैंने आपको बताया था, इसमें अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि रेडियो ऑपरेटर की जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके रिटन एग्जाम में नहीं ऐड होगा, जबकि इसमें ऐसा बोला गया है, इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे, इसमें ऐसा करा जा रहा है। ठीक है। के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जबकि आप जनरल जो पुलिस की बात करेंगे उसमें आपको रिटर्न में अच्छे नंबर लाने होंगे ताकि आपकी मेरिट अच्छी बन सके। साथ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे विशेष सशस्त्र बल का जो फिजिकल और मेजरमेंट है वो देखिए जरा। आप देख पा रहे होंगे इसमें अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए अगर आप पुरुष कैटेगरी के हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो सीना होना चाहिए चेस्ट वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर वो 84। बात करें अगर आप गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊं मामले से हैं, मेल कैटेगरी के हैं आप, तो आपकी 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 79 से 84 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसी तरह मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, वही 79 से 84 सेंटीमीटर का आपका है। तो ये तो बात हुई विशेष सशस्त्र बलों की। विशेष सशस्त्र बल चूंकि मेल के लिए थे, इसमें फीमेल की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई वैकेंसी नहीं थी, तो कोई डिटेल नहीं थी। अब हम बात करेंगे इसमें जनरल पुलिस की, जिसमें 4444 पद हैं। ठीक है। तो आइए जरा उसका फिजिकल मेजरमेंट देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, इसमें जो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों के लिए, अगर आप यूआर हैं, जनरल हैं, मतलब आप ओबीसी हैं और अनुसूचित जाति के हैं, तो अगर आप महिला हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की अगर बात करें मेल की तो 81 सेंटीमीटर, और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर लगाकर 86 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। अगर फीमेल की बात करें तो इसमें लागू नहीं होता। दूसरे कैटेगरी में आ जाइए। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अगर अनुसूचित जनजाति को ले लें, मतलब एसटी कैटेगरी को ले लें हम, तो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, और चेस्ट आपका मांगा गया है 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर। उसी जगह अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो इसमें फिर भी फीमेल में कोई भी इसमें मेजरमेंट होती नहीं है। समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, जैसा कि मैं हमें दे देता हूं। फिर भी अगर कोई डाउट ना रहे, आपको पूछने में कोई संकोच हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहां पर सब मिल जाएगी आपको, वहां आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा, या वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं आप। कोई मिस प्रिंटिंग हो, ना समझा रहा हो, ब्लर आ गया हो तो जरूर पूछेगा। आगे अब बात करते हैं रनिंग की और गोला फेंक, उसको जरा डिटेल देखिए। बोर्ड में देखिए कहां आ पाता है, सब मेरा बोर्ड ही भर गया। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू ही समझा सकता हूं। देखिए आपके पास एक फोटो पहुंच रहा है, इसमें लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण पीपीटी अधिकतम अंक 100, मतलब रनिंग और गोला फेंक मिलाकर आपको 100 अंक मिलने वाले हैं। पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का जो वजन होने वाला है वो है 7 किलो 26 ग्राम का, 7 किलो मतलब 7.25 किलो के आसपास। महिलाओं के लिए जो गोला फेंक का वजन होगा वो होगा 4 किलोग्राम का। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर मिलेंगे। मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही आपको मौका मिलने वाला है
और अगर आप दूसरी एक्टिविटी गोला फेंक रहे हैं, लंबी कूद कर रहे हैं, तो उसमें 3 अवसर आपको यहां पर मिलने वाले हैं साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस बार एमपी पुलिस ने पैटर्न को दिया है, चेंज कर दिया है बिल्कुल। क्या कि पहले जो रिटर्न होता था उसी में क्वालिफिकेशन हो जाती थी, खाली रनिंग वगैरह होती उसमें क्वालिफाइंग होता था, लेकिन इस बार नंबर ऐड कर दिए हैं। अब नंबर ऐड करने का मतलब ये है रनिंग जो हो रही है उसमें टाइम टेबल लगा दिया, जैसे बिहार पुलिस ने किया कि अगर इतनी देर में आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। वो डिटेल लिख पाना बहुत मुश्किल था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि 800 मीटर की जो दौड़ होने वाली है, लंबी कूद जो होने वाला है, गोला फेंक जो होने वाला है, इससे कम समय में आप करते हैं तो आपको इतने नंबर मिलने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूं, बाकी डिटेल मैं स्क्रीनशॉट आपके लगाए दे रहा हूं, उसको आप लगातार पढ़ लीजिए। और स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं साथियों। जैसे कि अगर आपने 198.3 सेकंड से ज्यादा का समय लिया तो आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला, 0 अंक मिलेंगे। दूसरा है, अगर आपने 196.4 से अधिक और 198.3 से कम समय लिया तो आपको सिर्फ 1 अंक मिलने वाला है यहां पर, ठीक है। उस सबसे ज्यादा नंबर, सबसे मैक्सिमम अंक कितने, 21 हैं, ठीक है। अभी आप नीचे स्क्रीनशॉट पे देख लेंगे। दूसरी कैटेगरी में तीन अंक मिलेंगे आपको 192.6 से अधिक और 194 पॉइंट तक, ठीक है। 4 नंबर मिलेंगे अगर आपने 190 से ज्यादा समय ले लिया, सेकंडों की बात हो रही है। 5 अंक मिलेंगे 188 से ज्यादा समय ले लिया। पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, इसमें पढ़ लेंगे खुद ही। 6 अंक मिलेंगे आपको 186 से ज्यादा समय ले लिया। 7 अंक मिलेंगे आपको अगर 185 से ज्यादा समय ले लिया। 8 मिलेंगे 183 से ज्यादा ले लिया। 9 मिलेंगे आपको 181 से ज्यादा ले लिया। इस तरह के आपके अंक यहां पर साथियों रखे गए हैं, ठीक है। तो आप अगर आप 21 अंक पाना चाहते हैं, मैक्सिमम तक पहुंच रहा हूं, आप बाकी देख लेंगे खुद, तो आपको 158 से कम समय में इसको निकालना होगा, ठीक है। वही बात करें अगर गोला फेंक की, तो आप गोला फेंकने वाला। दूसरी बात, अगर आप सबसे ज्यादा अंक पाना चाहते हैं जो कि रनिंग का 40 अंक है, तो आपको ये 124.2 से कम सेकंड में ये रनिंग को मारना होगा। 124.2 से कम सेकंड लेने होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा, मतलब लगभग 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, 2 मिनट के अंदर अगर आप 400 मीटर लगा देते हैं, 800 मीटर सॉरी, तो आपको लगभग मिल जाएंगे, पूरे 40 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी कुछ मैंने डिटेल आपको बोर्ड के थ्रू और स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको सब कुछ बता दिया है। कहीं भी कोई अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, बोलने में या समझने में कोई कंफ्यूजन रह गया हो साथियों, कोई डाउट मत करिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अलग चैनल्स के लिंक है, वहां भी पूछ सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अंत में आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेहनत को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट में, इसी तरह की एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।